बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है हमारे पास सेल साइकिल। तो इस लेक्चर में हम सेल साइकिल की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम सेल साइकिल को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे प्रॉपर और उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि उसकी क्या अहमियत है। ओके, तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल सबसे पहले आपने इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो कि हमने सेल के ऊपर बात की थी। उसमें हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी जिसके 3 पोस्टुलेट्स थे और उसका जो लास्ट वन पोस्टुलेट था कि हम सेल हर उस सेल की एक प्रॉपर्टी होगी कि वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेंगे दूसरे सेल। सही है कि वो पैदा करेंगे दूसरे सेल्स। तो ये जो चैप्टर है, ये सारा का सारा चैप्टर उसी के ऊपर है कि ये जो एक सेल है हमारे पास, ये जो एक सेल है हमारे पास, इनसे 2 सेल किस तरह बनते हैं और उसमें जो चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस इनसाइड द सेल आते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करे, यानी 1 से 2 बन जाए या 2 से या 4 बन जाए, तो हम उस चेंजेस को क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे बुक में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बुक में लिखा हुआ है, तो वो क्या कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि हमारे पास क्या है, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी है। और इस एक ही पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और इससे पहले की लेक्चर्स में सेल के ऊपर जो हम बात करें तो उसमें द सेकंड वन पोस्टुलेट दैट सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हमने स्ट्रक्चर सेल की पढ़ी और एज वेल एज फंक्शंस पढ़ी। इस चैप्टर में हम ये जो थर्ड पोस्टुलेट है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि हर एक सेल दूसरे पहले से मौजूद सेल से अराइज होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये 14 to 15 वीडियोस होंगी, तो इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो कापी और पेन ले लिए और अपने नोट्स भी बना लिए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसी तरह पंजाब बुक में लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम्स एंड सेल प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। इसी तरह जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या है कि क्रोमेटिन मटेरियल है, ओके, जो कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। तो वो क्या करेंगे कि वो प्रोड्यूस करेंगे क्रोमोसोम्स, यानी रिप्लिकेट करके क्रोमोसोम्स बनाएंगे। इसी तरह सेल अपने जैसे सेल प्रोड्यूस करेंगे। और इसी तरह जो कि हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग्स यानी अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो एक रिप्रोडक्शन की बात की है इन्होंने कि इसी तरह रिप्रोड्यूस करेंगे और जो चेंजेस इनमें आती है उसे हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे। इसी तरह रुडोल्फ विर्चू, अगर सेल हिस्ट्री आपको याद होगी, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया भी था कि उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी सेल कम्स फ्रॉम सेल, जो भी सेल अराइज होंगी वो पहले से मौजूद सेल से अराइज होंगी। तो ये तो इसी तरह थर्ड पोस्टुलेट की तरह ही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिवीजन, यानी सेल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, सेल जब रिप्रोड्यूस करेगा तो हम उसे सेल डिवीजन भी कहते हैं। और ये जो सेल डिवीजन है, ये हमारे पास क्या है, एक पार्ट है किस चीज़ की, सेल साइकिल की। यानी सेल डिवीजन जो है ये हमारे पास पार्ट है सेल साइकिल। अब ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह हमारे पास सेल साइकिल की 2 फेजेस होती है। एक होती है इंटरफेज और दूसरी होती है डिवीजन फेज। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बता दूंगा कि क्यों ये इन लोगों ने लिखा है कि सेल डिवीजन इज ए पार्ट ऑफ सेल साइकिल। तो अब देख ले, ये जो इंटरफेज है इसके तो 2 पार्ट्स है, एक डिवीजन फेज और एक इंटरफेज है। तो ये क्या हो गया, ये डिवीजन फेज क्या हो गया, इसका एक पार्ट हो गया। तो आई होप आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद हम प्रॉपर डिफिनीशन पढ़ेंगे, जो कि पंजाब बुक में है, वो मुझे कुछ अच्छा सा ना लगा तो इस वजह से ये मैंने ऐड किया। द सीरीज ऑफ इवेंट्स that take place in a eukaryotic cell leading to its replication are called what, cell cycle। जो भी सीरीज ऑफ चेंजेस होंगे, सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे इनसाइड द यूकेरियोटिक सेल,
कि वो रिप्रोड्यूस करे, एक सेल से दो बन जाए, यानी ये एक जो सेल है इनसे ये जो दो बनेंगे, तो इसमें इस सेल में जो चेंजेस होंगे उसकी न्यूक्लियस डिवाइड होगी, उसकी साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगी इस एक सेल की, उसके अंदर क्रोमेटीन मटेरियल डिवाइड होगा, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे, यहाँ पर मैंने तो शो नहीं किया हुआ है लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो जितने ऑर्गेनेलीज भी होंगे तो वो क्या होंगे, रिप्लिकेट करेंगे। तो ये चेंजेस जो होंगी, ऑल द चेंजेस विच आर अकर इनसाइड द सेल विच इज गोना बी व्हाट, रिप्लिकेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे। तो ये डिफिनीशन हो गया। इसके बाद हम इंपॉर्टेंस पर आते हैं कि इस सेल साइकिल की इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। तो इंपॉर्टेंस में हम पढ़ेंगे कि ये ग्रोथ करेगा, यानी जिस बॉडी में जो जितनी भी ग्रोथ होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चे होते हैं तो उसके हाथ पैर छोटे होते हैं, और जो अडल्ट होते हैं तो उसके हाथ पैर लंबे होते हैं। तो ये जो बचपन से ये जो डेवलपमेंट होती है तो क्या करती है कि सेल क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होती है। जब हमारे पास क्या करते हैं कि जब हमारे पास जाइगोट बनता है यानी फादर और मदर से सेल आके एक सेल बना लेते हैं, और ये सेल हमारे पास क्या कहलाता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ जाइगोट। तो उस दौरान ये तो हमारे पास क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सेल है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस करके यानी दो बन जाते हैं, फिर दो से चार इसी तरह, और ये इसी तरह रिप्रोड्यूस करके हमारे पास एक बच्चा बना देते हैं। फिर वो बच्चा क्या करता है कि डेवलपमेंट होती है उसमें, यानी नंबर ऑफ सेल्स उसमें इंक्रीज होते हैं, और वो जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है उसमें, तो वो किसके बदौलत होती है, सेल साइकिल के बदौलत होती है। तो इसी तरह ये ग्रोथ करती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है सेक्सुअल, एक होती है एसेक्सुअल। तो ये जो मदर से सेल 23 नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन में बात कर ले तो 23 यहाँ से क्रोमोसोम्स, ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनसाइड द सेल होती है, और 23 यहाँ से। तो ये जो सेल है ये भी किसके थ्रू बने हुए हैं, सेल साइकिल के थ्रू बने हुए हैं। अब ये आपस में, ये तो सेक्सुअल हो गया। अब अगर एसेक्सुअल की हम बात कर ले तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लांट बॉडी है और इसकी एक डिप्लॉयड नंबर है, तो ये डायरेक्टली डिवाइड करके इससे एक इंडिविजुअल बन जाएगा और इससे एक इंडिविजुअल, अलग इंडिविजुअल बन जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद क्या है, रिपेयरिंग और हीलिंग। अब रिपेयरिंग और हीलिंग हमारे पास क्या है कि कोई भी जगह, कोई भी ऑर्गन, कोई भी चीज़ अगर डैमेज हो गई हो और उसको फिर साउंड हेल्थी, यानी वो प्रॉपर कंडीशन, फंक्शनल कंडीशन में दोबारा आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिपेयरिंग या हीलिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मेरे हाथ पर एक कट लग गया, तो यहाँ के जो सेल है वो तो डैमेज हो गए, तो क्या करेगा कि यहाँ के करीब जितने भी सेल्स होंगे वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। सही है। यहाँ पर जितने भी सेल होंगे वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेंगे, और वो रिप्रोड्यूस करके इनकी जगह लेंगे, और यहाँ पर आके ये हफ्ता बाद या 2 हफ्ते बाद ये रिकवर हो जाएगा। तो ये रिकवर क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो सेल डैमेज हो गए, लेकिन उसको रिप्लेस किया दूसरे सेल ने, और उन सेल में जो प्रोसेस हो गई डिवीजन की, वो क्या, हम उसे क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे। तो रिपेयरिंग और हीलिंग में भी इसी तरह रीजनरेशन भी होती है। छिपकली की अगर वो टेल कट जाए तो वो दोबारा से बनती है। इसी तरह हमारे पास अगर लिवर ख़राब हो जाए तो वो कट करके दोबारा रीजनरेट कर लेता है, तो वो किसके थ्रू, सेल साइकिल के थ्रू कर लेता है, यानी सेल डिवाइड हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ 2 टर्म्स है, एक को हम पेरेंट सेल कहते हैं, दूसरे को हम डॉटर सेल कहते हैं। अब पेरेंट सेल किसे कहते हैं, जो सेल रिप्लिकेट करके न्यू सेल बनाएगा उसे हम पेरेंट सेल कहेंगे, पेरेंट सेल। तो ये क्या हो गया, हमारे पास पेरेंट सेल हो गया। इसने ये 2 सेल बनाए हैं ना, तो ये अलग से डॉटर सेल हो गया और ये अलग से डॉटर सेल हो गया। अब यहां पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो 2 सेल है तो ये फिर इनसे अराइज हो गए हैं, तो ये तो खुद से भी डॉटर सेल है, लेकिन इनके मुताबिक ये क्या है, इसके लिए
पेरेंट सेल के तौर पर भी काम करता है। सही है। जिस तरह के लोगों का वालिद साहब होता है तो उसके दादा होते हैं, परदादा होते हैं, तो इसी तरह ये तो इन दोनों के पेरेंट हो गए, लेकिन ये खुद से फिर पेरेंट बन के दो अराइज करें तो ये क्या है, डॉटर हो गए, डॉटर सेल हो गए। इसी तरह हम अगर इनके दो फिर आ गए तो यहाँ पर, तो फिर ये इनके मुताबिक क्या है, पेरेंट है, और ये क्या है, डॉटर है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आज हमने पढ़ा सेल साइकिल की इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी, सेल साइकिल की डिफिनीशन पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी, और दो टर्म्स पढ़े जो कि मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको इसकी अंडरस्टैंड लाजमी है, आपको इसकी नीड होगी। तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में डिफरेंस बताया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।